मार्ग। जैसे हमारे स्कूल में होता था आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, और अगर आपने आर्ट्स ले ली या कॉमर्स ले लिया तो फिर साइंस की किताबें पढ़ने की आपको जरूरत नहीं होती थी। या फिर अगर आपका मन है, आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लिए और आपको पसंद है, तब आप पढ़ते थे। तो ऐसे ही यहाँ सनातन धर्म में भी है, आपके पास ज्ञान मार्ग भी है, भक्ति मार्ग भी है और कर्म मार्ग है। तो हमें देखना पड़ेगा कि चीजें शुरू कहाँ से होती हैं और क्या क्या पढ़ने को है। तो सनातन धर्म में चीजें शुरू होती हैं वेदों से, आप सबको पता है, विशेषकर ऋग्वेद से, और उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आते हैं। लेकिन अगर आप वेदों को खरीदने जाएंगे या ऑनलाइन पढ़ेंगे तो वेदों के नाम पर आपको पढ़ने को मिलता है केवल मंत्र भाग, या जिसको संहिता कहते हैं, और यहीं पे बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। तो सबसे पहले हमें वेदों को समझना पड़ेगा कि वेद एक्चुअली में है क्या। दोस्तों, हमारे जो चारों वेद हैं वो महज किताबें ही नहीं है, ये कैटेगराइजेशन है, वर्गीकरण है। किसका वर्गीकरण? ये वर्गीकरण है आपके वैदिक काल के ग्रंथों का। और अगर आप वैदिक काल को देखें तो आज के इतिहासकारों ने उसे 1500 बीसी से 500 बीसी का जो समय है उसको वैदिक काल बोला है। और इस समय में जो भी ग्रंथ लिखे गए, चाहे ईश्वर प्राप्ति की तरफ या फिर मानव जात को उत्तम बनाने की तरफ जितने भी ग्रंथ लिखे गए, चाहे विज्ञान हो, साहित्य हो, व्याकरण हो, इन सभी ग्रंथों को 4 विभागों में विभाजित किया गया है। और फिर एक को ऋग्वेद बोला गया, एक को यजुर्वेद, एक को सामवेद और एक को अथर्ववेद। तो अगर देखा जाए तो ये केवल किताबें नहीं है, ये किताबों का समूह है। जैसे ऋग्वेद में बहुत ढेर सारी किताबें हैं, सामवेद में बहुत ढेर सारी किताबें हैं, ऐसी अलग अलग वेदों में समूह है किताबों का। वेद केवल एक किताब नहीं है, और इन सभी किताबों को, वैदिक काल की जितनी भी किताबें हैं, ग्रंथ हैं, इनको मिलाकर वैदिक वाङ्मय बोला जाता है। अब दोस्तों, जितने भी वैदिक काल के ग्रंथ मिलते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के हैं। पहले जो मंत्रों के रूप में मिलते हैं उनमें आपको पद्य भी देखने को मिल जाएगा, छंद भी देखने को मिल जाएंगे, और इनमें मुख्यतः ईश्वर की उपासना की गई है, प्रकृति की पूजा की गई है, और इसी भाग को हम लोग संहिता बोलते हैं। इसके बाद दूसरे तरह के ग्रंथ हैं जिनमें आपको गद्य मिलेगी, प्रोज मिलेगा, और यहाँ पे भी ईश्वर की उपासना की गई है, लेकिन यहाँ पे कर्म कांड की विधियां भी बताई गई हैं, और इन्हें ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं। तीसरे तरह के जो ग्रंथ मिलते हैं वो भी गद्य के फॉर्म में मिलेंगे, आपको प्रोज के फॉर्म में मिलेंगे, लेकिन यहाँ कर्म कांडों के ऊपर हम गए हैं, और वहां पर हम बात कर रहे हैं ज्ञान और दर्शन की, और इनको हम आरण्यक ग्रंथ बोलते हैं। और चौथे तरह के जो ग्रंथ हैं वहां पर आपको गुरु और शिष्य का संवाद देखने को मिलेगा, और उनका जो मुख्य विषय है वो है आध्यात्म, मतलब भौतिकवाद को पूर्णतः त्याग देना, और उन्हें ही उपनिषद बोला जाता है। अब हर एक संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद को एक वेद से असाइन किया गया है। जैसे कि ऐत्रेय ब्राह्मण को हम ऋग्वेद से असाइन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो ऐत्रेय ब्राह्मण है वो ऋग्वेद की जो संहिता पार्ट है, मंत्र भाग है, उसको आधार बनाकर चीजों की व्याख्या करता है। ऐसी ऐत्रेय आरण्यक को भी, या कौशिकी आरण्यक को हम ऋग्वेद से असाइन करते हैं। तो ऋग्वेद केवल संहिता यानी कि मंत्र भाग ही नहीं है। जब हम ऋग्वेद बोलते हैं तो उसमें ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, ऐत्रेय आरण्यक, कौशिकी आरण्यक, ऐत्रेय उपनिषद, निर्वाण उपनिषद, आत्मबोध उपनिषद, ये सब आते हैं। तो ऋग्वेद ये पूरी चीजें हैं, ऋग्वेद केवल संहिता पार्ट नहीं है। ऐसे ही जब आप यजुर्वेद बोलते हैं तो यजुर्वेद केवल संहिता पार्ट नहीं है। यजुर्वेद में आपको तैत्रीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, या फिर आपको बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक आरण्यक मिल जाएगा, उसके अलावा तैत्रीय आरण्यक मिल जाएगा। तो यजुर्वेद ये सबका समूह है, केवल यजुर्वेद एक संहिता नहीं है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जितने भी ग्रंथ है, 4 तरह के ग्रंथ, ये एक बार में नहीं पढ़े जाते थे, ये जीवन में अलग अलग पड़ाव में पढ़े जाते थे। जैसे कि अगर आप मंत्र भाग को लें या संहिता को लें तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़ाया जाता था। मतलब शुरू के जो आपके 0 से 25 वर्ष होते थे, 25 वर्ष का समय होता था, जब आप युवा होते थे तब पढ़ाया जाता था। अब इसके पीछे कारण थे, क्योंकि जो मंत्र होते हैं या जिसका मंत्रोच्चार हम करते हैं, तो जब आप तेज होते हैं, युवा अवस्था में आपकी मेमोरी बहुत तेज होती है, तो तब पढ़ाया जाता था जिससे आप याद कर लें। और इससे 2 फायदे होते थे। पहला तो आपको याद करा दिया जाता था, व्याकरण आपको समझा दी जाती थी, किस तरह से बोलना है, किस तरह से उच्चारण है, ये सब आप याद कर लेते थे। और उसके बाद जब आपके बच्चे होते थे गृहस्थ आश्रम में जाकर, तो आप उनको भी सिखा सकते हैं। तो इस तरह से जो ज्ञान था, ये मंत्रोच्चार और जो आपके जो स्वर हैं, जिस तरह से बोलने चाहिए, या व्यंजन जिस तरह से बोलने चाहिए, जिस तरह से उच्चारण होना चाहिए, कंठस्थ होने के बाद आप इसको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा सकते थे। इसलिए मंत्रोच्चार का जो पार्ट था, संहिता का जो पार्ट था, वो आपको बचपन में ही पढ़ाया जाता था। लेकिन जब आप गृहस्थ आश्रम में चले जाते थे, जब आपकी शादी हो जाती थी, तब आपको ईश्वर की उपासना के साथ साथ कर्म कांड भी करने पड़ते थे, संस्कार करने पड़ते थे, डिफरेंट तरह के कार्यक्रम करने पड़ते थे अपने घर में। इसलिए आपको फिर ब्राह्मण ग्रंथ की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि वहां पे आपको कर्मकांड या ज्ञात की विधियों की आवश्यकता होती थी। लेकिन जब आपके 50 वर्ष खत्म हो जाते थे और आप वानप्रस्थ में बढ़ते थे, जंगल की ओर निकलते थे, तब आपको कर्मकांड की जरूरत नहीं थी। तब आपको जीवन में परम सत्य की ओर बढ़ना होता था। इसलिए फिर आरण्य ग्रंथ पढ़ाए जाते थे, जहां पर ज्ञान और दर्शन विषय होता था। और एक बार जब आप 75 वर्ष कंप्लीट कर लेते थे और संन्यास में आगे बढ़ते थे, तो संन्यास में आप भौतिकता को छोड़ देते हैं, भौतिक वस्तुओं मेटेरियलिज्म से आगे निकल जाते हैं, आध्यात्म की आपको जरूरत होती है। इसलिए वहां पर उपनिषद पढ़ाए जाते थे। तो ये पूरे जीवन भर के ग्रंथ हैं, ये एक बार का ग्रंथ नहीं है कि आप बैठे और सारे पढ़ लिए। आपको अपने जीवन के पड़ाव के हिसाब से ये ग्रंथ पढ़ाए जाते थे। तो दोस्तों, आपका पूरा का पूरा जो फ्रेमवर्क है
सनातन धर्म का ये समझ में आ गया होगा। अब इन ग्रंथों को कहाँ से पढ़ना है, ऑफलाइन और ऑनलाइन, इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम ऑनलाइन रिसोर्सेज को देख। Do you have the courage to make? हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग खबर चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। देखिए सनातन धर्म कितना पवित्र और पाक है, कितना पवित्र और पाक है सनातन धर्म। मैं सोची इसका वीडियो में मंदिर से ही मंदिर से शुरू करूं। सनातन धर्म के 4 युगों का वर्णन किया जाता है, जैसे सतयुग, त्रेता युग, कलयुग, इस तरह करके 4 युग है। द्वापर युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। वर्तमान समय में कलयुग चल रहा है। तो ये सारे जो हैं, जो सनातन का स्क्रिप्ट है, उनका अपना जो बुक है, उसमें सबका वर्णन किया गया है। उसमें 4 वेद है, 4 वेद है, स्क्रिप्ट 4 है सनातन धर्म का। वो 4 अभी मैं बताती हूँ आपको, स्क्रिप्ट के 4, उसमें क्या क्या किस किस हिसाब से। फर्स्ट स्क्रिप्ट जो है उसमें है, आप बचपन मतलब 5 साल से लेके 15-20 साल तक का है। उसमें किस तरह आहार विहार किस तरह हम रहें। इसका दूसरा जो है वेद, ये 4 वेद है। उसमें दूसरा है कि आप गृहस्थ जीवन वाला कैसे करें। तीसरा है गृहस्थ जीवन जस्ट खत्म हो तब आप कैसे करें। और चौथा है आपका जो है संन्यास जीवन कैसे चले। तो 4 जो है सनातन धर्म के 4 वेद हैं। 4 वेद में कैसे आदमी का रहन सहन सब करें, किस तरह किया जाता था, उसका सभी का वर्णन उसमें किया गया है। तो अभी मैं बताती हूँ युग के बारे में। सनातन धर्म के अनुसार 4 युग का वर्णन किया गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। अभी ये कलयुग चल रहा है। इस युग के समापन के पश्चात सतयुग फिर से स्टार्ट होगा। सतयुग ये लास्ट युग चल रहा होगा। ये क्रम अवतरत जारी रहेगा और जारी रहेगा। ऐसे में लोग मन में सवाल होता है कि आखिर सतयुग के पूर्व क्या था। तो सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई थी। इस विषय को लेकर सनातन धर्म जो होता है, सभी प्रकृति का हम पूजा करते हैं, सभी का पूजा करते हैं। बहुत विनम्र होता है, मार काट मार धाड़ कुछ नहीं। ज़्यादातर आदमी स्पिरिचुअल होता है, आदमी आध्यात्मिक होता है। सभी चीज़ को लोग रिस्पेक्ट देता है, चाहे जमीन हो या आसमान हो या पेड़ पौधे हो या पशु पंछी हो। इसमें मार काट युद्ध किसी चीज का इसमें कहीं उल्लेख ही नहीं किया गया है। बहुत शांति प्रिय धर्म सनातन धर्म है। इस धर्म अगर शांति प्रिय, इस शुरुआत से ये शांति प्रिय धर्म था। कुछ इसके जो पंथ हैं कुछ अलग अलग हो गए। सनातन धर्म से ही आप सोच लीजिए, सिखिज्म इसी से निकला। सिख गुरु नानक देव, इसी से जैन निकला, इसी से बौद्ध, इसी से मुस्लिम जो यहाँ पर हैं, इसी से और भी धर्म के जो हैं सभी इसी से यहीं से निकले हैं। अलग अलग पंथ को मानने वाले धर्म, जैसे इसमें सनातन धर्म पूरा संपूर्ण शांति का प्रतीक है। उसमें से ये सारे धर्म अलग अलग पंथ निकल गए।
सब कोई गुरु जो हैं, सभी जितने गुरु हैं, सबके जो दादा और उसके पिताजी सब पिता सभी जो थे सनातन धर्म के थे। लेकिन अनुयायी वो नए धर्म जो है, नए पंथ का उन्होंने आगाज किया और पंथ अलग अलग हो गया, लेकिन उद्गम स्थल यही है। तो सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म दो शब्द मिलकर बना है, सत और तत्। इसका व्यापक उल्लेख अहं ब्रह्माणि तस्मामि श्लोक से मिलता है। यह सवाल मन में उठता, सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, मोक्ष क्या है? ये सभी पूर्ण ध्रुव सत्य है। सनातन धर्म में का ना यदि ना अंत है कहने का अभिप्राय। अनादि काल से सनातन धर्म चला आ रहा है। सनातन धर्म शुरुआत से चला आ रहा है, अनंत काल तक रहेगा। कहने का मतलब है कि ये इतना शांति प्रिय धर्म है कि ये जो है मिटने वाला नहीं है, मार काट नहीं है, ये पूरा अंत तक रहेगा। अंत मतलब कोई अंत नहीं है, अनंत है ये। ईश्वर आत्मा मोक्ष जान होता है। सनातन में के माध्यम से हम भगवान को मानते हैं, आत्मा को मानते हैं, मोक्ष को मानते हैं, भगवान को मानते हैं। और ईश्वर मतलब भगवान, शांति, हर चीज को हम रिस्पेक्ट पूजा करते हैं, चाहे प्रकृति हो, चाहे वो नेचर हो, चाहे आदमी हो, चाहे पशु हो, चाहे पंछी हो। ये तो हर तरह तरह रूपों में सबका हम पूजा करते हैं, सबका हम आदर करते हैं। तो इस तरह करके मोक्ष, मृत्यु जो है, मृत्यु को भी हम लोग उसको भी अंत जो है हम लोग पूजा और अपने प्रणाली से करते हैं। उसका धर्म, उसका भी मोक्ष का भी अलग होता है, उसमें भी हम लोग सही तरीके से उसका भी करते हैं। सनातन धर्म में त्रिदेव होते हैं, 3 भगवान त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव, ब्रह्मा जो है वो जन्म देने वाला होता है, विष्णु जो है वो पालन करने वाला होता है, और महेश जो है, महेश संहारक होते हैं। तो 3 देव हैं हमारे इसमें। तो इस तरह करके कहा जाता है कि भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि अरण्य संस्कृति से इनकी पूजा की जाती है। मानव सभ्यता विकास नहीं हो पाया था, कालांतर में अरण्य संस्कृति में आगे चल के सनातनी जीने का आधार बना। भगवान शिव को सनातन का आधार माना जाता है। तो इस तरह करके सनातन धर्म बहुत प्यार का है, आदर का है, सम्मान का है। हर किसी, आज सोचिए, आज हमारे दुनिया में अगर हर कोई जो है इज्जत, प्यार और रिस्पेक्ट से दृष्टि से देखता है, सबको इतना तो समझ आ रहा है कि सभी धर्म को लोग देख रहा है कि ये जो सनातन धर्म है वो किसी का नहीं बिगाड़ने वाला है, नहीं किसी को परेशान करने वाला है। ये हर एक चीज से प्यार करता है, इसीलिए हर आदमी अट्रैक्ट हो रहा है। अगर दूसरे पंथ में जा भी रहा है तो उसका कारण डर के मारे जा रहा है, या वहां से निकल नहीं पा रहा है, कारण डर के मारे नहीं निकल पा रहा है। नहीं तो सनातन में नहीं जोर जबरदस्ती है, नहीं किसी चीज को जोर जबरदस्ती से कर सकते हैं, फ्री है, खुला है। आप अगर मानिए तो ठीक है, नहीं मानिए तो ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको ये पाठ पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत लिबरल है, बहुत साधारण है। आपको जो करना है, जैसा करना है वैसे करिए। तो इससे बढ़िया, इससे अच्छा कोई धर्म नहीं है। मैं अपने मुंह से अपना तारीफ नहीं करती हूँ, लेकिन आप समझिए, सोचिए, इतना लिबरल, कोई फोर्स नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं कि सनातन धर्म में ये करना है, नहीं ले महिलाओं को है, नहीं बच्चों को है, नहीं आदमी को है,
जब जिनको टाइम मिले, मौका मिले, पूजा कर लें अपने संतुष्टि के लिए, जो कर सकते हैं। नहीं भी कर सकते हैं तो भी सही है, कोई फोर्स नहीं है कि हमको ये करना है, यहाँ जाना है, ऐसे हम रखें, या स्त्रियों को हम ये करके रखें, पर्दे में रखें। वो परिवार का जैसा जैसा प्रचलन है, जिसके परिवार में जैसे रह रहा है आदमी उस तरह रहता है। कोई सनातन धर्म कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं करता है। तो अभी मैं आपको सनातन धर्म का वेद के बारे में भी आपको मैंने वीडियो कवर किया है, बहुत अच्छा वीडियो है, तो उससे आपको और ज़्यादा इसके बारे में पता चलेगा।